हेलो दोस्तों। चलिए तो आज कुछ अब नया सीखते हैं। आज जो मैंने सुबह वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से जो है चीज़ें आने वाली जो है किस तरीके से बेहतर होंगी, और कैसे जो है वो आप वैल्यूशन के सीख सकते हैं कि वैल्यूशन थोड़ा जो है और वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे स्टॉक्स में। अब जैसे मैंने आपको कहा था, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो कौन सी जो भी नई बातें होंगी। देखो, सबसे बुरा समय में ही आप सीख सकते हो और ये समय है आप सीखने का। तो एक और वीडियो बना रहा हूँ मैं, और मुझसे लिंक्डइन पे हैं कनिष्क चावला, उनने मुझसे क्वेश्चन किया था। और वो क्वेश्चन क्या है, जब मैंने लिखा था कि भाई इंडियन जो मार्केट है वो आने वाले 5 साल जो है जितना बुरा से बुरा हो चुका है, लगभग लगभग सब डिस्काउंट कर चुकी है। ठीक है, 90% वो है वो डिस्काउंट कर चुकी है। तो उनका क्वेश्चन था कि सर कैन यू प्लीज़ इलैबोरेट हाउ इट हैज़ बीन डिस्काउंटेड द सेम एंड वी आर ऑब्जर्विंग सेम प्राइस एक्शन इन डाउ जोन्स एंड सेंसेक्स। और वो बोल रहे थे कि सर आई एम आस्किंग फॉर एक्सप्लेनेशन here to learn how do you find that it is discounted that or not, what signals do you get, and how do you benchmark global market as well, all of them have the same price action। तो अब मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा। उन्होंने बेसिकली मुझसे ये पूछा है कि सर आप ये कैसे कह रहे हो, देखो जबकि सेंसेक्स और डाउ जोन्स का सेम प्राइस एक्शन है और हम सब ग्लोबल में जबकि सेम ही देख रहे हैं, तो आपको ये ऐसा क्यों लगता है कि भाई आप ऐसे कौन से सिग्नल्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं कि आप कह रहे हो कि अगले 5 साल भी डिस्काउंट हो गया इंडिया का। चलिए तो मैं आपको बहुत बढ़िया बात समझाता हूँ ये, और सब इसीलिए सबको लगता है यार सेम प्राइस एक्शन है, वो भी गिर रहे हैं हम भी गिर रहे हैं। इस तरीके से चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, इस तरीके से चीज़ें कभी नहीं देख सकते आप स्टॉक मार्केट में। तो मैं बताता हूँ कि व्हाट सिग्नल्स आई गेट, ऐसे थोड़ी कि मेरे कान में आके कोई बताता है। तो मेरे पास सिग्नल्स क्या है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न है यूएस जो स्टॉक मार्केट है, यूएस की जो इकोनॉमी है वो जाने वाली रिसेशन में। अब रिसेशन का मतलब क्या है, रिसेशन का मतलब होता है कि जब आपका टेम्पररी इकोनॉमिक जो है वो डाउन साइड में चला जाता है, इकोनॉमिक डिक्लाइन चला जाता है टेम्पररी। सेकंड, आपका ट्रेड और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो भी आपकी रिड्यूस होने लगती है। एंड थर्ड, आपका जो जीडीपी है वो फॉल होने लगता है। इन तीनों को हम मिला दें कि जीडीपी फॉल हो रहा है, आपका ट्रेड इंडस्ट्रियल जो है वो एक्टिविटी भी डिक्लाइन में जाएगी, और आपका इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक है वो भी डिक्लाइन में जाएगा। इन तीनों चीज़ों से ये पता लगता है कि जो है जो भी कोई भी कंट्री है वो रिसेशन में जा रही है। ठीक है, अब ये हमारे साथ तो प्रॉब्लम है नहीं। अब आप कहेंगे सर ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों नहीं है। आप ये बताओ, क्या हमें डिमांड इश्यूज़ हैं, हमें सप्लाई इश्यूज़ हैं। इंडिया इज़ फेसिंग द सप्लाई इश्यूज़। हमारे पास डिमांड तो भर भर के है, हमें सप्लाई नहीं मिल पा रही है। मैं जब देखता हूँ कितने लोगों को, या फिर मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे पता लगता है कि लोग न्यूज़ मतलब गाड़ी खरीदने के लिए एमएलए वगैरह की अप्रोच लगा रहे हैं कि भाई मुझे गाड़ी मिल जाए। बुकिंग चल रही है 6-6 महीने की एडवांस बुकिंग चल रही है। आपको लगता है कि डिमांड इशू है? आपको कहीं से लगता है ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल में एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है? आपको पता है कि लास्ट अभी जब सेल्स चल रही हैं वो क्या हाईएस्ट रिकॉर्ड सेल थी हमारी दिवाली पे, जब अमेजोन फ्लिपकार्ट इन सब की जो ऑनलाइन सेल थी। आपको पता है कितने लोग जो है वो ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, कितने लोग घूम रहे हैं अभी। आप पिछले 4-5 महीने में अगर आपने देखा हो कि हर किसी का मन करता है यार हर किसी को घूमने जाना है, तो पैसा जो है वो फ्लो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इकोनॉमी फ्लो हो रहा है। और वो कैसे पता लग रहा है? आपको जीएसटी कलेक्शन से पता लग रहा है। आपका जो जीएसटी कलेक्शन है वो देखिए आपको पता लगेगा हाईएस्ट एवर कलेक्शन आया, हाईएस्ट कलेक्शन 1.68 करोड़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, हाईएस्ट। उससे पहले कितना था? मार्च में 1.42, उससे पहले कितना था? फेब में 1.33 करोड़। 1 लाख करोड़ से हर महीने ज़्यादा आ रहा है, एंड ये हाईएस्ट है 1.68 करोड़ अप्रैल में। आपको लग रहा है कहीं से डिमांड इश्यूज़ हैं? आपको लगता है हम रिसेशन में जाने वाले हैं? रिसेशन में ये होते हैं। रिसेशन का मतलब अभी बताया मैंने आपको। आपको लग रहा है जीडीपी फॉल होगी? कौन दे रहा है? टैक्स का मतलब क्या है? जो जीएसटी दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से तो बनाने देगी। टैक्स आप और मेरे जैसे लोग दे रहे हैं कि हम कोई चीज़ बाय करते हैं और उस पर जो टैक्स लग रहा है जीएसटी, वो गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है, राइट? तो इसका मतलब कोई चीज़ तो बाय सेल तो हो रही है ना, तभी वो जीएसटी जा रहा है। तो हमें डिमांड इश्यूज़ दिख रहा है आपको? कहीं से भी डिमांड इश्यूज़ नहीं है। हमारे पास सप्लाई इशू है। कितनी जगह चीज़ें प्रॉब्लम ये चल रही है कि भाई आपको माल मिल नहीं पा रहा, सप्लाई नहीं हो पा रही है। और ये अभी ये जो जब सप्लाई और डिमांड जब मैच करेगा, आप सोचो तब क्या होगा। अभी तो सप्लाई इश्यूज़ आ रहे हैं, डिमांड तो भरपूर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यूएस के साथ ऐसे क्यों हो रहा है? जो यूएस है वो ऐसी प्रॉब्लम फेस क्यों कर रहा है? क्योंकि यूएस जो है उन्होंने अपनी जो डॉलर पंप किए, उन्होंने जो पैसा है 2020 में कोरोना में किए या उसके बाद भी बहुत पैसा छापा और बहुत दिया उन्होंने। उनके यहाँ चेक जाते थे, जो लोग घर पे बैठते थे
उनके यहाँ हर महीने जो भी जैसे हमारे यहाँ कुछ राशन बांटा गया, उनके यहाँ हर महीने चेक जाते थे, और वो चेक जो है आपकी जो एडवांस सैलरी हो, बेहतर से बेहतर आईटी या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या कोई डॉक्टर होगा, जो उसकी सैलरी होगी ना आज के टाइम पे वर्किंग करते हुए, वहाँ के नॉर्मल पर्सन को घर बैठ के उतना पैसा मिल रहा था। घर बैठ के 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपये जा रहे थे इस तरीके से। तो आप और एक रिसर्च पढ़ लीजिए, वहाँ की कुछ दिनों पहले रिसर्च में पढ़ रहा था, तो मेरे को एक आर्टिकल नज़र में आया कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसी बढ़ गई है कि वहाँ के लोग जॉब नहीं करना चाहते हैं। अब आप किसी को बैठा कर पैसा दे दोगे, आप किसी को बैठा कर आप कहोगे कि नहीं मैं पैसा देता हूँ, तो वो क्या करेगा? तो दे आर फेसिंग डिमांड इशूज़ एंड वी आर फेसिंग द सप्लाई इशूज़, राइट। तो डिमांड इशू वो फेस कर रहे हैं क्योंकि अब उन्होंने जो पैसा छापा है उनको दिक्कत आ रही है कि भाई लिक्विडिटी चली गई है। जब लिक्विडिटी चली गई है इतनी, तो वो पंप हो गई थी, और पंप होने की वजह से वो पैसा स्टॉक मार्केट में भी चला गया था। वो जो आप क्रिप्टो में देख रहे हैं, जो क्रिप्टो जो आप देख रहे हैं कि लूना जो क्रिप्टो है, मैं उसे ट्रैक भी नहीं करता बेसिकली, वो 7 दिन में पूरा जीरो हो गया। ये भी बिटकॉइन का देख लीजिए आप, मैंने $48,000 पे 8-9 महीने पहले बोला था, आज वो 29,000 के आसपास होगा, अभी वो नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ का जो पैसा था वो धीरे धीरे कहीं कहीं चीज़ों में फ्लो हो गया था, लिक्विडिटी बढ़ गई थी। अब वो लिक्विडिटी कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। अब वो लिक्विडिटी कांस्टेंट हो रही है बिकॉज डिमांड इश्यूज तो हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। आपने जो पैसा पंप किया था वो ज़बरदस्ती का पैसा पंप था। तो ये एक आप बात समझिए, ये फ़र्क है। आप देख रहे हैं प्राइस गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। कभी भी प्राइस या स्टॉक में हो या मार्केट को लेकर प्राइस गोज अप एंड डाउन को लेकर भावुक मत हुआ करें, उसके पीछे की बातें देखें। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कभी कभी मेरा स्टॉक मान लीजिए 10% गिर भी जाता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैंने क्या बाय किया। आप बात समझ रहे हैं? ये जब आपको पता लगेगा ना आप क्या कर रहे हैं। मैं इंडिया को लेकर क्यों इतना बुलिश, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगले 5 साल हमारे डिस्काउंट हो चुके हैं। बस ये बस देर सवेर की बात है, 1-2 महीने की बात है, उसके बाद मार्केट आपके हाथ नहीं आने का, ठीक है। ये 2-3 महीने आप झेल जाइए, टेम्परेरी पेन है ग्लोबल मार्केट, जब तक वो शांत नहीं होंगे, वो लिक्विडिटी जो पंप हो रखी है कहीं ना कहीं यहाँ भी आई होगी थोड़ी बहुत, वो निकल जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं है। सारा जो बढ़िया पैसा होगा, जो लिक्विडिटी असली लिक्विडिटी है, वो पैसा फिर फ्लो होगा हमारे यहाँ। जब ये एक्स्ट्रा पैसा बाकी जगह से निकल जाएगा, क्रिप्टो वगैरह हो गया और अदर हो गया, मैं क्रिप्टो के अगेंस्ट तो नहीं हूँ, बट मैं फेवर में तो 99% नहीं रहता। ऑब्वियसली रीजन से अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें जो अब दिखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं भी 1-1 साल पहले से कह रहा हूँ मैं, और ऐसी चीज़ें दिखने को मिल रहा है। तो मैं कभी प्राइस पे भावुक नहीं होता। जब वो ऊपर थे तब भी मेरा यही ओपिनियन था, अब भी यही है। स्टॉक मार्केट अभी 17,000-18,000 था, तब भी मेरा यही व्यू था। अब 16,000 है, तब भी यही है। 14,000 आ भी गए, तब भी मेरा यही व्यू रहेगा, ठीक है। व्यू चेंज हो जाना अच्छी बात होती है, लेकिन व्यू सेम क्यों है? क्योंकि टेम्परेरी पेन है, ये 2-3 महीने का पेन है। हम जाकर कोई रिसेशन में जाके, हम कोई बियर मार्केट में जाके हम रुकने नहीं वाले हैं। हम कि 10-12 हज़ार 8,000 के लेवल पे, 7,000 के लेवल पे क्रैश हो जाएगी निफ्टी 50% 60%, और वहाँ जाके रुक जाएंगे हम 2-4-5 साल या 10 साल। ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारे साथ। ये 2 महीने का 3 महीने का पेन है, टेम्परेरी पेन, ये आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप फुली इन्वेस्टेड हैं। और नहीं है तो इट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन इंडिया एंड इन दीज स्टॉक्स, ठीक है। बट अच्छे स्टॉक आपको पता है कौन सा स्टॉक अच्छे रिटर्न देगा, कब देगा। अगर आप ये पकड़ लेते और ये समझ आ जाती है आपको एक्सपीरियंस के साथ, तो आपका यहाँ पैसा ये समझ लीजिए आने वाले 5 साल तो भैया बहुत बढ़िया बनने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, मैं फिर से कहता हूँ, इससे बेकार उतार चढ़ाव आएंगे। अभी जो आ रहा है ना, ये इससे भी बेकार उतार चढ़ाव आएंगे, उससे भी बेकार समय भी आएगा, और उसके बाद उससे बढ़िया समय भी आएगा इन्हीं 5 सालों में, ठीक है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आएगा और मार्केट में भी आएगा। फिर यही वही वाली बात है, अगर आपके पास स्किल्स है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से ये है कि अगर बिना स्किल्स के आप आ गए ना, आज नहीं तो कल मार्केट को पैसा देकर जाओगे, ठीक है। आज भी हम काम करते हैं, आज भी मैं भी गलत हो जाता हूँ इतना काम करते हुए। तो आप चीज़ों को समझिए, और लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, लिखो। और कुछ भी दिक्कत है, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है सीखने का। मैं क्यों आज अब डेली वीडियो ला रहा हूँ, इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि इसी समय सीख सकते हो। जो मार्केट ऊपर होती है सबको लगता है मैं ही रह जाऊँ, मुझे सब आता है, आप क्या बताओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस समय पर जब मैं आपको डेवलप करूँगा, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को, साइकोलॉजी को, तब आप जाकर कुछ सीखेंगे, ठीक है। तब आप में एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव इंडिया को लेकर आएगा, तब आप में इन्वेस्टमेंट की सही अप्रोच आएगी। वरना तो आप डरते रहेंगे, ऊपर और नीचे देखते रहेंगे। बस ऊपर गया तो बहुत बढ़िया है, नीचे गया तो आपको डर लगेगा। रेड और ग्रीन से आप हमेशा इमोशनल रहेंगे, तो भूल जाइए। इमोशनल सेंटीमेंट को अलग कर दीजिए। यहाँ पर दिल नहीं लगाना, यहाँ दिमाग लगाना है। मेरी एक मेंबर ने बोला था कि आप जो कहते हो तो दिमाग तो ठीक है, बट दिल डरता है। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप दिमाग लगाइए, जो दिल है वो हस्बैंड के साथ लगाइए।
चलिए, तो इसी के बाद लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और थैंक यू सो मच। और कुछ भी लगे तो इश्यूज़ डाल देना, है ना, कि क्या किस बारे में बात करनी है आपको। और आज के लिए इतना ही। इंडिया जो है रिसेशन तो भूल जाइए, वी आर फेसिंग द सप्लाई इश्यूज़, नॉट डिमांड इश्यूज़। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।